नमस्कार दोस्तों, आज फिर से रेलवे स्पीडी का सामान्य विज्ञान लेकर आ गए हैं। वीडियो देखने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और साथ में सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो में क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। टीएनटी का पूरा नाम है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। आरडीएक्स का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। क्या है? साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अयस्क है नाइट्रोग्लिसरीन। डीडीटी यानी कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरल से बनाया जाता है। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पिचब्लेंड है। फेराइड इकाई है धारिता की। किसकी? धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लिपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडर ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका एवं एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। पिताजी याद रखें। पिताजी, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता याद रखें। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु मिलाया जाता है। शुद्ध सोना किसी को नहीं मिलता है। शुद्ध सोना लचीला होता है, उसे काटने पर कटा जाएगा, जो 24 कैरेट की होती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। स्टील की कठोरता प्राप्त करने के लिए क्रोमियम और इस्पात की कठोरता प्राप्त करने के लिए किसको मिलाई जाती है? कार्बन। किसका मिलाया जाता है? सी से जिसे सूचित करते हैं कार्बन को मिलाया जाता है। और स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसको मिलाया जाता है? तो आपकी आंखों के सामने है, जो क्रोमियम को कहते हैं। सोना का लैटिन नाम है औरम। सोना का लैटिन नाम क्या है? औरम। इसे डिलीट करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। सोना का लैटिन नाम क्या है? औरम। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटेनम एजी, जिसे एजी द्वारा सूचित करते हैं। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल HNO3। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसका सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का। बेकिंग सोडा मतलब खाते हैं, क्या करेंगे? खरीद के लाएंगे, यानी बाई करके लाएंगे, इसलिए इसको याद करने का सही तरीका है कि सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन का सोडा रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट, जो Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र है। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण होता है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजन आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कांचा तेल। गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10 के पावर -12 सेकेंड, यानी 10⁻⁻20 सेकेंड। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की रदरफोर्ड ने, यानी एटम की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। न्यूक्लियस का आकार कितना होता है? उसका साइज कितना होता है? 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻- में नहीं है 10⁻7 अर्ग होता है। जूल का CGS मात्रक अर्ग होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट में बतलाएं। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁻5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm के बराबर होता है। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण। गोताखोर यानी पानी में डूबते हैं, वो कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण का। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, और दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है ईस्ट का। डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है?
ईस्ट का प्रयोग होता है, याद रखें। आगे की क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन इस प्रकार है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रेड को लचीला और मुलायम बनाने के लिए। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हृदय को किसने सबसे पहले प्रतिस्थापन किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है डॉक्टर पी वेणुगोपाल को। भारत में पी वेणुगोपाल को सर्वप्रथम पूछा जाए, इंडिया को छोड़कर केवल सर्वप्रथम आ जाए तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड होगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। हारा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा, मनुष्यों में फेफड़ा द्वारा होता है। और बोला जाता है कि मछलियों में कितने कोष्ठक होते हैं? 3 होते हैं। मनुष्यों में 4 होते हैं, पक्षियों में भी 3 होते हैं। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। ऑक्टोपस है एक मृदु कवची। ऑक्टोपस में 8 पैर हाथ होती है। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। मेसोजोइक युग था ना, उसी समय में डायनासोर का प्रभाव था। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू व्हेल यानी नीला व्हेल। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरीकल्चर। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन है ऑर्निथोलॉजी यानी ऑर्निथोलॉजी। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है, स्थित है कहाँ? हैदराबाद में है। अंगूर का अध्ययन क्या कहलाता है? विटिकल्चर कहलाता है, याद रखें। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है कहाँ? हैदराबाद में। घी और दूध का पीला रंग का कारण है कैरोटीन। घी में वसा की मात्रा होती है 99%। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटायरोमीटर। दूध में वसा मापने के लिए ब्यूटायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है वैक्सोटोमी। स्त्रियों की नसबंदी ट्यूबकोटोमी। ट्यूबकोटोमी याद रखने के लिए स्त्री में निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। इसी फैलोपियन ट्यूब को काट दी जाती है, जिसे ट्यूबकोटोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है माल्टोज। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करती है आंसू। लैक्रिमल ग्रंथि से क्या निकलती है? आंसू। अगर लैक्रिमल ग्रंथि नहीं रहे तो आंसू नहीं निकलेगी। लैक्रिमल ग्लैंड अगर ना रहे तो आंसू नहीं निकलेगी। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का पूर्ण रूप है। जीव जगत का सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -40 डिग्री ताप पर सोनार प्रयोग किया जाता है नौचालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग क्यों किया जाता है? कोई जहाज यदि समुद्र में डूब जाए तो उसको पता लगाने के लिए। सोनार पानी के अंदर जाती है और फिर उसकी रिटर्निंग साउंड आती है, जिसके नौचालकों को मालूम चल जाता है यहाँ जहाज है या कुछ भी गुम हो गया हो। उसको पता लगाने के लिए पानी के अंदर नौचालक प्रयोग करते हैं। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। चांदी निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है सोडियम क्लोराइड NaCl। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण होता है सोडियम क्लोराइड, जो NaCl इसका सूत्र होता है। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस है एसिटिलीन गैस। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है कार्बन 12।
रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। हाइड्रोजन होता है और क्या क्या होता है, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हाइड्रोजन होता है। 3 गो समस्थानिक होता है इसका, 3 ठो। चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका जिसका सामान्य सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × हाफ H2O है। का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी किसको बोलते हैं, जो हाफ होता है उसे हेमी बोलते हैं, इसीलिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसकी सामान्य सूत्र याद रहेगा तो इसका केमिकल नाम भी याद रहेगा। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं फफूंदी से, और पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं प्लेटिनम को। प्लेटिनम सबसे महंगी धातु है। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। द्रव का सोना क्या है, पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है, मेलानिन, और यही मेलानिन लोगों को रंग प्रदान करता है। जो कोई गोरा होता है, कोई काला होता है। मेलानिन कम बढ़ने के कारण काला हो जाता है और मेलानिन अधिक बढ़ने के कारण लोग गोरे हो जाते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस, और त्वचा के अंदर वाली सतह क्या कहती है, इंडोडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कॉफ़ी प्राप्त की जाती है बीजों से। कॉफ़ी किससे प्राप्त की जाती है, बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स से। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक है ओम, जिसे रेजिस्टेंस भी कहते हैं। इसका मात्रक क्या है, ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन किसकी इकाई है, ज्योति फ्लक्स। कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता का। पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। जो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। एक्सरे का खोजकर्ता WC रोएंटजन है। एक्सरे की खोजकर्ता WC रोएंटजन है। एक लड़की खुले में बैठकर झूल रही है। यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। एकाएक अगर खड़ी हो जाए तो दोलन कम हो जाता है। जब किसी गतिमान पिंड की गति को, तब उसमें लगाने वाला समय होगा आधा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगाने वाला समय क्या होगा, आधा होगा। पैरिया बीमारी है मसूरों की, जो मसूरों में दर्द उत्पन्न करती है, वहीं पैरिया होती है। और मुंह भी महकने लगता है, दुर्गंध निकालने लगता है। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति क्या होता है, W/T यानी वर्क अपॉन T होता है टाइम। शक्ति का मात्रक वाट है, जूल पर सेकेंड। वर्क का क्या होता है, जूल, और टी का मतलब सेकेंड। सेकेंड होता है। आँख का रेटिना कार्य करता है कैमरे की फिल्म की तरह। दो न्यूरॉनों के बीच की जगह साइनेप्स कहलाता है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया वोल्टा ने। विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया, वोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300 होती है और नवजात में होती है। मनुष्यों में कितनी होती है, तो 206। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। गर्मियों में सड़कों पर देखते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही वहाँ पानी दिखाई देती हैं। हुक्स का नियम है प्रतिबल बाई विकृति। इसे हुक्स का नियम बराबर ई सूचित कर सकते हैं। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक क्या होता है, घटता है। आज सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन जो डिफिनीशन सही था ये समाप्त हुआ। इसके आगे इसका कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे जो ऑब्जेक्टिव वाइज होगा। तो वीडियो समाप्त होने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।